कोई भी परमाणु बम हो या न्यूक्लियर रिएक्टर हो, उसमें यूरेनियम 235 का ही यूज होता है। इसे हम लोग येलो केक कहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ये हल्का ग्रीनी टाइप दिखने लगता है। हम लोग यूरेनियम को आशा का धातु कहते हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं इसके वीडियो में। हमें जो नेचुरली यूरेनियम मिल रहा है उसमें लगभग सबसे ज़्यादा 238 होता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता है। हमारे लिए काम का है यूरेनियम 235, जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। और यूरेनियम 238 जो किसी काम का नहीं होता है और प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो लगभग होता है 99.3%। और हमारे काम लायक जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235, वो प्राकृतिक में सिर्फ 0.7% मौजूद है। यानी हमें जितना में यूरेनियम मिल रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसमें से सिर्फ हमारे काम का है, वो है बहुत छोटी सी, बहुत कम मात्रा में। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों आपस में मिक्स होते हैं और हमें चाहिए यूरेनियम 235 परमाणु बम बनाने के लिए। तो इनको एक सेंट्रीफ्यूगल नाम की डिवाइस में डाल के गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे कि यूरेनियम 235 एक साइड चला जाता है और यूरेनियम 238 एक साइड चला जाता है। और ये दोनों आपस में फिर से ना मिले, इसलिए इसमें एक हेक्साफ्लोराइड नाम की गैस डाली जाती है और इसका एक फिक्स स्पीड होती है कि इतना पे घुमाएंगे तो आपका प्यूरिफाई अच्छे से होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से घुमाते हैं, जिससे यूरेनियम 235 साइड में चला आता है और हम उसको निकाल के किस में डाल देते हैं, परमाणु बम में। अब यूरेनियम 235 हमें मिल गया, अब इसे और भी प्यूरिफाई करना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे प्यूरिफाई बोल रहे हैं, यहाँ पे प्यूरिफाई ना बोल के यहाँ पे इनरिच बोलेंगे, इनरिच। चलिए टॉपिक पे आते हैं। जो हम लोग को जो यूरेनियम मिला है उसे और इनरिच करने की जरूरत है, और उसे आप 5% इनरिच कर देंगे, तब जाके उससे बनेगा परमाणु बिजली घर। और आप उसे और इनरिच करके 90% तक इनरिच कर देते हैं, तब उससे जाके परमाणु बम बनेगा। लेकिन परमाणु बिजली घर में और परमाणु बम में दोनों में यूज होता है यूरेनियम 235। जब हम यूरेनियम को इनरिच करके लाते हैं तो उसे एक बंडल बना के रख दिया जाता है, और 1 केजी यूरेनियम 27 लाख केजी कोयला के बराबर एनर्जी देता है। यानी आप 27 लाख केजी कोयला जला दीजिए, जितना वो एनर्जी देगा उतना 1 केजी यूरेनियम एनर्जी दे देगा। इसलिए इसे दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ कहते हैं। जब यूरेनियम को भड़काते हैं तो इसमें से इतना हाई मात्रा में एनर्जी निकलती है और हवा इसके रेडिएशन को दूर दूर तक लेके जाती है, जिससे लोग वेपराइज हो जाते हैं और कैंसर होके लोग मर जाते हैं। इसके रेडिएशन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाई जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने खतरनाक रेडिएशन से एक जीव बच सकता है। उस जीव का नाम है काकरोच, क्योंकि इसकी त्वचा काइटिन की बनी होती है और काकरोच परमाणु बम के रेडिएशन को झेल सकते हैं। परमाणु बम जब भड़कता है तो उसमें बहुत ही हाई मात्रा में उसमें से एक्सरे निकलता है, लगभग 250 रॉन्टजन पे एक्सरे निकलता है। हम लोग की जो हड्डी की एक्सरे होती है लगभग 6 से 10 रॉन्टजन पे हो जाती है, और इसमें से 250 रॉन्टजन पे एक्सरे निकलता है। हम लोग के पूरे शरीर को गला के चल जाएगा। और इसमें से बहुत ही हाई मात्रा में गामा रे निकलता है। ये 2 हाई पावरफुली परमाणु बम से क्या निकलते हैं, रेडिएशन निकलते हैं। परमाणु बम को हमेशा 600 मीटर की ऊंचाई पर से पटका जाता है। क्योंकि अगर आप उसे नीचे
नीचे पटक दीजिएगा तो उसका जो रेडिएशन होता है वो गांव शहर मोहल्ले में पहुंच जाएगा और उससे ज़्यादा हंगामा नहीं हो पाएगा। इसलिए उसे 600 मीटर ऊंचाई से पटका जाता है ताकि ज़्यादा हंगामा हो सके। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देते हैं और एक तरह से कह लिया जाए परमाणु बम विस्फोटक घातक ना होकर के एक प्रकार का प्रदूषण है जिसे हम लोग न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।